जो साधक आध्यात्मिक मार्ग में होते हैं, ध्यान साधना करते हैं, उनके मन में कुंडलिनी शक्ति को लेकर अनेक प्रश्न होते ही हैं। जैसे कि कुंडलिनी शक्ति का स्थान कहाँ है, कुंडलिनी शक्ति कहाँ रहती है, कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर हमें कौन सी अनुभूतियाँ होती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर हमें कौन से लाभ होते हैं। ऐसे कई सारे प्रश्न साधकों के मन में उठते ही रहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि कुंडलिनी शक्ति क्या है। कुंडलिनी शक्ति आपकी ऊर्जा शक्ति है जो प्रत्येक मनुष्य में सोई हुई रहती है। जब मनुष्य की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उसकी चेतना एक उच्च अवस्था में पहुंच जाती है। कुंडलिनी योग सबसे शक्तिशाली योग है। तो चलिए पहले मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि कुंडलिनी शक्ति का स्थान कहाँ है। तो कुंडलिनी शक्ति एक दिव्य शक्ति है। हर एक मनुष्य में वह सुप्त अवस्था में सर्पिले आकार में 3.5 फेरे लेकर सुषुम्ना नाड़ी के मूल में मूलाधार में स्थित है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। उनमें से 3 नाड़ियाँ मुख्य है, इंडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जिसे मध्य नाड़ी भी कहा गया है। सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के मूल से लेकर यानी मूलाधार से लेकर सिर के ऊपर तक जाती है। पिंगला नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी के दाएं से जाती है और इंडा नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी के बाएं से जाती है। प्राण शक्ति देह में सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और बाकी छोटी बड़ी नाड़ियों के माध्यम से संचार करती है। प्राण शक्ति सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में बारी बारी से संचार करती है। कुंडलिनी शक्ति एक आध्यात्मिक शक्ति है जो कि सामान्य व्यक्ति में सुप्त अवस्था में सर्पिले आकार में 3.5 फेरे लेकर सुषुम्ना नाड़ी के मूल में मूलाधार में रहती है। जब कोई साधक ध्यान साधना करता है तो उसकी साधना से यह शक्ति रीढ़ की हड्डी के मूल से लेकर सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए सिर के शिखर तक जाती है। जब किसी साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वह शक्ति रीढ़ के मूल से लेकर यानी मूलाधार से लेकर वह शक्ति सुषुम्ना से ऊपर की ओर यानी मस्तिष्क की ओर जाती है। और जब वह नीचे से लेकर ऊपर उठने लगती है तो बीच में 7 चक्र आते हैं। पहला मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो वह सभी चक्रों को जागृत करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो पहले वह मूलाधार चक्र में प्रवेश करती है। तो मूलाधार चक्र की जो सारी नकारात्मकता होती है वह दूर हो जाती है और मूलाधार चक्र में दिव्य शक्ति का संचार होता है। यानी कुंडलिनी शक्ति जिस भी चक्र पे जाकर के रुकती है उस चक्र की सारी नकारात्मकता, सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है और उस चक्र में दिव्य शक्ति का, शुद्ध चेतना का संचार होता है। कुंडलिनी शक्ति जब आपके शरीर में सुप्त अवस्था में सोई हुई रहती है तब आपको पता भी नहीं चलता कि मेरे भीतर ऐसी अद्भुत और दिव्य शक्ति है। लेकिन जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जब कुंडलिनी शक्ति जग जाती है तब आपके भीतर एक असीम ऊर्जा का प्रवाह बहने लगता है। आपको अपने भीतर असीम ऊर्जा की, दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होने लग जाती है। अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है तो आपके साथ आपके जीवन में ऐसी चमत्कारिक घटनाएं होने लगेगी कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो कुंडलिनी शक्ति तो कई मार्गों से जागृत हो सकती है, जिनमें से पहला है शुभ कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग और आखिर में आता है गुरु कृपा योग। इन सभी योगों में से कुंडलिनी शक्ति को गुरु कृपा योग में जागृत करना ज़्यादा उचित माना गया है। गुरु कृपा योग में गुरु जिस भी शिष्य की पात्रता हो या जो शिष्य योग्य हो उसे शब्द से, स्पर्श से या दृष्टि से शक्तिपात करते हैं। यानी गुरु अपने नेत्रों से शिष्य के नेत्रों में देखते हैं
और अपने नेत्रों से वह शिष्य के नेत्रों में दिव्य शक्ति प्रवाहित करते हैं और उस शक्तिपात से उस शिष्य की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। या फिर गुरु अपने शिष्य के यहाँ आज्ञा चक्र पे स्पर्श करते हैं और उस शिष्य की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। या फिर गुरु अपने शिष्य को शब्द से, यानी ऐसा शब्द शिष्य को सुनाते हैं, उसे ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जिस शब्द से, जिस ज्ञान से उस शिष्य के भीतर जो कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है वह जागृत हो जाती है। इसे शक्तिपात कहते हैं, जो गुरु कृपा योग में होता है। गुरु कृपा योग में जब शक्तिपात होता है तो कुंडलिनी शक्ति अनायास से जागृत हो जाती है और वह नीचे से लेकर ऊपर की ओर उठने लगती है और वह नीचे से मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक सभी चक्रों को जागृत कर देते हैं। लेकिन यह शक्तिपात गुरु योग्य शिष्य को ही करते हैं। तो यह तो मैंने आप सभी को कुंडलिनी शक्ति के बारे में समझाया, लेकिन कुंडलिनी शक्ति का अनुभव, कुंडलिनी शक्ति का साक्षात्कार, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर साधक को अपने भीतर कैसा लगता है, कैसी अनुभूतियाँ होती है, यह तो आपको तभी पता चलेगा जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और आपको खुद से अपनी कुंडलिनी शक्ति का अनुभव होगा। तभी आप कुंडलिनी शक्ति की दिव्य अनुभूतियों का आनंद ले सकेंगे। तो इसके लिए आप रोज़ाना ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सके। जिस भी मनुष्य की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है उसके भीतर एक निस्वार्थ भाव का प्रागट्य होता है, उसके भीतर शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम का प्रागट्य होता है, उसके भीतर एक रचनात्मक शक्ति प्रकट हो जाती है, वह गद्य पद्य रचना करने में समर्थ हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर मनुष्य को यह साक्षात्कार हो जाता है कि वह देह नहीं है, वह तो परम चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ऐसा उसको साक्षात्कार हो जाता है और सभी के प्रति वह मंगल भावना ही रखता है, सभी का अच्छा हो ऐसी वह शुद्ध इच्छा रखता है, सभी का कल्याण हो ऐसा वह शुद्ध भाव रखता है। जिस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है वह व्यक्ति सभी में आत्मदर्शन करता है। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए आप थोड़ी शुरुआत तो कर ही सकते हैं। हर रोज़ ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सबके प्रति अच्छा भाव रखिए, सबका अच्छा हो, मंगल हो, ऐसी ही शुद्ध इच्छा रखिए, जिससे कि आप ध्यान मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। अगर आपका ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो और आपको यह ना पता हो कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें, ध्यान कहाँ करें, ध्यान कितने बजे करें, ध्यान में कैसे कपड़े पहने, तो इन सभी टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई तो मुझे भी बहुत सारी अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ हुई है। तो उस अनुभूति के आधार पे भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो वह वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो अगर आप चाहें तो उसे जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग के बारे में या ध्यान मार्ग के बारे में कोई भी प्रश्न हो या आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर जानना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो अवश्य बनाऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।